हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ के मिस्टीरियस जगहों में से एक है जो लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में। बर्मुडा ट्रायंगल में अभी तक 50 से ज्यादा शिप्स एंड एयरप्लेन किसी तरह से डिसअपियर हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, बर्मुडा ट्रायंगल का बाउंड्रीज प्रॉपर्ली डिसाइडेड नहीं है एंड ये एक ऐसा एरिया है जो यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा से लेकर यूएस की टेरिटरी प्यूर्टो रिको तक एंड उसके बाद बर्मुडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल फॉर्म करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे सुलझे, अनसुलझे एंड मिस्टीरियस फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 अमेजिंग फैक्ट्स बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, जो बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से ही जुड़ा है। जो फ्रेज है बर्मुडा ट्रायंगल, वो फर्स्ट टाइम 1964 में यूज किया गया जब अमेरिकन ऑथर विंसेंट गद्दीस ने एक आर्टिकल लिखा एक मैगजीन के लिए एंड उस आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। एंड इस एरिया को एक बहुत सही नाम देना और बर्मुडा ट्रायंगल फ्रेज के इन्वेंशन का क्रेडिट ऑथर विंसेंट गद्दीस को ही जाता है। फैक्ट नंबर 2, आज जिस जगह को हम बर्मुडा ट्रायंगल के नेम से जानते हैं, इस जगह को अभी तक और भी बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड एंड द डेविल ट्रायंगल। ऐसे कुछ नामों से भी बर्मुडा ट्रायंगल को जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, जो टॉप 10 डेंजरस वाटर बॉडीज है शिपिंग के लिए, उसमें बर्मुडा ट्रायंगल का नाम आता ही नहीं। यहाँ तक कि अमेरिकन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये बताया कि जो मिस्टीरियस डिसअपियरेंस बर्मुडा ट्रायंगल में अभी तक हुए हैं वो ज्यादा फ्रिक्वेंसी से हो रहे हैं एज कम्पेयर टू बाकी किसी और समुद्र के एरिया में। इन शॉर्ट, एनओए का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी होता आ रहा है वैसा ही हमें किसी और समुद्र के किसी और एरिया में भी देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 4, बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो वर्ल्ड के हाईली ट्रैफिक जगहों में से एक है। मींस बर्मुडा ट्रायंगल से बहुत सारे शिप्स का तो आना जाना रहता ही है, साथ में एयर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहती है। मींस एयरप्लेन्स का भी इस एरिया के ऊपर से आना जाना बना रहता है। और देखा जाए तो जहाँ जितना ज्यादा ट्रैफिक वहाँ उतना ज्यादा एक्सीडेंट। एंड ये हो सकता है कि जो शिप्स एंड प्लेन डिसअपियर हुए हैं उनका किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया हो। बट एक काउंटर क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये एक्सीडेंट का अभी तक हमें कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला। मींस किसी भी गायब हुए शिप या प्लेन का कोई पार्ट तो हमें मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये हो सकता है कि देखो, पहले तो ये एरिया बहुत ही ज्यादा गहरा है एंड यहाँ पे हरिकेन्स भी बहुत आते रहते हैं। तो ये सब की वजह से ये हो सकता है कि शिप्स एंड एयरप्लेन के डिब्रीज ओशन के ऐसे इलाके में पहुंच जाए जहाँ अभी तक हम ह्यूमंस पहुंचे भी ना हो। थियोरेटिकली हम सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में भी ऐसा ही हुआ हो इसकी कोई गारंटी नहीं। आगे बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। भले ही बर्मुडा ट्रायंगल वर्ल्ड के टॉप 10 डेंजरस वाटर बॉडीज में नहीं आता, फिर भी पिछले 100 सालों में बर्मुडा ट्रायंगल में अराउंड 1000 से ज्यादा जाने जा चुकी है। फैक्ट नंबर 6, बर्मुडा ट्रायंगल का अभी तक प्रॉपर्ली बाउंड्रीज डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का अराउंड 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ये कितना बड़ा एरिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इंडिया के 3 लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट्स के एरियाज को अगर हम कंबाइन कर दे तो भी बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली में बहुत ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 7, बर्मुडा ट्रायंगल का एक फैक्ट मैग्नेटिज्म से भी रिलेटेड है। देखो, अर्थ के पास 2 नॉर्थ पोल है। पहला अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ पोल जिसे हम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं एंड दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बट जब आप कंपास में देखते हो तो आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ देखते हो, ना कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। एंड या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ पोल मींस जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग जगह पॉइंट करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग जगह पॉइंट कर रहे हैं एंड दोनों के बीच में 11.5 डिग्रीज का डिफरेंस है। पृथ्वी के हर एक इलाके में ऐसा ही रहता है कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल अलग जगह पॉइंट करेगा एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग जगह। बट अर्थ के कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ ये दोनों पोल्स मींस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल सेम जगह पॉइंट करते हैं एंड ऐसी जगह को हम कहते हैं एगोनिक लाइंस। ये एगोनिक लाइंस वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, बट फिलहाल कुछ सेंचुरीज से एगोनिक लाइंस बर्मुडा ट्रायंगल में ही लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपास सही से काम नहीं करता एंड जो शिप्स वगैरह बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त सही डायरेक्शन के लिए कंपास पे डिपेंड करते थे, वो रास्ता भटक जाते थे। फैक्ट नंबर 8, जो भी अभी तक मिस्टीरियस डिसअपियरेंस हमें देखने को मिले हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस का आना जाना रहता है जो सबको उठा कर लेके जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ कभी कभी टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम टनल भी खुल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शिप्स एंड एयरप्लेन का इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो सकते हैं। एंड ये भी माना जाता है कि अटलांटिक की जो एडवांस सिटी थी जो अचानक से एक दिन गायब हो गई, द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, वो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर लोकेट है एंड ये सिटी बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड पावर प्रोसेस करती है। एंड जो भी हमें मिस्टीरियस डिसअपियरेंस देखने को मिले है उसके पीछे कहीं ना कहीं
EACD का ही हाथ है। मैंने जो भी आपको इस फैक्ट में बताया उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना एलियंस की थ्योरी का, ना टाइम ट्रेवल की थ्योरी का, ना ही लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का। ये सब बस लोगों का मानना है और हमें ये सब के बारे में कोई प्रूफ भी तो नहीं मिला है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये सब बस एक मिथ है। आगे बढ़ते फैक्ट नंबर 9 की तरफ। क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहले इंसानों में से थे जिन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में रिपोर्ट करा एंड अपने जर्नल में लिखा कि वो जब ट्रायंगल से गुजर रहे थे तब उनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा था एंड उन्होंने आसमान में एक फायर बॉल भी देखा जो समुद्र के अंदर जा रहा था। प्रोबेबली जो फायर बॉल क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा वो एक छोटा मीटियोर हो। अभी आते फैक्ट नंबर 10 की तरफ। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई फैक्ट नहीं है बट एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की स्टोरी है एंड इस डिसअपीयरेंस को हुए 100 साल से ऊपर हो गए एंड अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। तो ये कहानी है 1918 की। USS साइक्लोप्स यूएस नेवी का उस टाइम का सबसे बेहतरीन एंड फास्टेस्ट शिप था जो 550 फीट लंबा था। तो ये बात है 4 मार्च 1918 की, जब USS साइक्लोप्स 306 लोग एंड 11,000 टन मैंगनीज ओर के साथ मैरीलैंड के सिटी बाल्टीमोर से बर्मुडा ट्रायंगल के रास्ते रवाना हुआ ब्राजील की ओर। ये सफर 9 दिन का होने वाला था बट रवाना होने के कुछ ही टाइम बाद ये शिप किसी तरह से डिसअपियर हो गया। शिप को बहुत ढूंढने की कोशिश करी गई बट कुछ हाथ नहीं लगा और एक सेंचुरी गुजरने के बाद भी अभी तक पता नहीं चला है कि USS साइक्लोप्स के साथ हुआ क्या था। हमें आज तक जो भी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस देखने को मिले हैं उसके पीछे का राज अभी तक पता नहीं चला है बट हो सकता है यहाँ कुछ हो ही ना, क्योंकि हर एक समुद्र में हमें कोई ना कोई मिस्टीरियस हादसे देखने को मिलते ही है जिसके पीछे का रीजन हम नहीं समझ पाते। या तो ये भी हो सकता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ खास हो, जो भी हो कभी ना कभी आने वाले वक्त में हमें पता ही चल जाएगा। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी जरूर कर देना। बस एक बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन तो ऑन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।